खामनेई की मौत के बाद 9 मार्च को मुस्तफा ईरान के सुप्रीम लीडर बने। तब से अब तक मुस्तफा कई संदेश जारी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो बेहद डरावने वाली। दावा है कि मुस्तफा ईरान छोड़ चुके हैं और ईरान का शासन IRGC कमांडर अहमद वाहिदी के हाथों में। वाहिदी के पास हर तरह के ऑपरेशन की खुली छूट है। शक है कि अब IRGC ने ऐसा डर्टी प्लान तैयार किया है जो खाड़ी देशों की बर्बादी और अमेरिका की हार की गारंटी होगा। क्या है ये प्लान और क्या वाकई ईरान का शासन इस वक्त वाहिदी चला रहे हैं? आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। The victor will never be asked if he told the truth. विजेता से कभी नहीं पूछा जाता कि क्या उसने सच बोला था। पहला दावा है कि ईरान का शासन मुश्तबा खामनेई नहीं बल्कि IRGC कमांडर अहमद वाहिदी के हाथ में है। दूसरी आशंका है कि ईरान फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत डर्टी बम ब्लास्ट कर सकता है कि मुश्तबा खामनेई ईरान में नहीं है। उनके नाम से जारी संदेश अहमद वाहिदी ने लिखे हैं। सत्ता की पूरी व्यवस्था IRGC के हाथ में है। दावा यह भी है कि ईरान के नेतृत्व में बड़े मतभेद मौजूद हैं। ये मतभेद IRGC के अस्तित्व के लिए खतरा है। और मुस्तफा खामनेई ईरान में नहीं है और शासन की बागडोर फिलहाल IRGC कमांडर अहमद वाहिदी के हाथों में। यह अफवाह है या सच, कोई नहीं जानता, लेकिन इसके दो पहलू हो सकते हैं। पहला, इन अफवाहों के पीछे इजराइल का छल हो सकता है, तो दूसरा, ये ईरान की मजबूरी भी हो सकती है। संभव है कि इजरायली खुफिया तंत्र जानबूझकर इन अफवाहों को हवा दे रहा है ताकि IRGC और शासन में दरार पैदा हो जाए, दोनों के बीच फूट पड़ जाए, या फिर मजबूरी में अप्रत्यक्ष तौर पर शासन वाहिदी के हाथों में सौंपा गया। मुस्तफा सुरक्षा कारणों से किसी सीक्रेट और सुरक्षित बंकर में छिपे हो सकते हैं, जहां उनसे वाहिदी के अलावा किसी को मिलने की इजाजत ना हो। अगर ये सिर्फ इजराइल का छल है तो इसके केंद्र में IRGC के अंदर विद्रोह भड़काने का षड्यंत्र शामिल हो सकता है, और अगर सच है तो ये ईरान की मजबूरी हो सकती है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि मुस्तफा अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिससे वो फैसले लेने की हालत में नहीं है, और IRGC ही ईरान का प्रशासन चला रही है। या फिर इजराइल ऐसी अफवाहें फैलाकर मुस्तफा को उकसाने की कोशिश में है ताकि वो सार्वजनिक तौर पर सामने आए और उनकी लोकेशन मोसाद को मिल सके। और डर है कि ईरान फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है और इसका आरोप अमेरिका पर आएगा। माना जा रहा है कि ईरान डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल फारस की खाड़ी के आसपास ईरानी तटीय इलाकों में कर सकता है। ये ब्लास्ट भले ईरानी तट के आसपास होगा, लेकिन इसका असर कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब और UAE तक होगा। ईरान तट के पास हिस्से में डर्टी बॉम्ब का विस्फोट कर सकता है जहां ज्यादा आबादी ना हो, ना ही कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर मौजूद हो। इससे आसपास की हवा रेडियो एक्टिव हो जाएगी। ये हमले तट के बेहद करीब हो सकते हैं। ऐसे में पानी में रेडिएशन फैलने का खतरा भी कई गुना बढ़ जाएगा। इस डर से खाड़ी देशों को अपने डिसैलिनेशन प्लांट बंद करने पड़ेंगे और इस पूरी बर्बादी का आरोप अमेरिका पर लगेगा, क्योंकि यहां 9 दिनों से अमेरिका के हमले जारी। अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर चुका है और ऐसे में ईरान को इन आरोपों को साबित करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी।